निज़ाम शमसी। निज़ाम शमसी सूरज और हर वो चीज़ पर मुश्तमिल है जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है या घूमती है। इसमें 8 सैयारे और उनके चांद, बोने सैयारे और लातादाद के शोदरगिरा, दोमिकीत और दीगर छोटी बर्फीली अशिया शामिल हैं। ताहम इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी निज़ाम शमसी का बेशतर हिस्सा खाली जगह है। निज़ाम शमसी खुद सितारों और दीगर अशिया के एक बहुत बड़े निज़ाम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जिसे आकाशगंगा कहकशां कहा जाता है। निज़ाम शमसी हर 225 मिलियन साल में एक बार कहकशां के मरकज़ के गिर्द चक्कर लगाता है। आकाशगंगा कहकशां उन अरबों कहकशाओं में से सिर्फ एक है जिसके नतीजे में कायनात बनती है। निज़ाम शमसी के मरकज़ में एक सितारा है जिसे सूरज कहते हैं। ये निज़ाम शमसी की सबसे बड़ी शय है। इसका क़तर उसके मरकज़ से फासला 8,65,000 मील 13,92,000 किलोमीटर है। इसके अलावा सूरज निज़ाम शमसी में मौजूद तमाम मवाद का 99% से ज़्यादा पर मुश्तमिल है। सूरज के बाद निज़ाम शमसी की सबसे बड़ी अशिया सैयारे हैं। सूरज के करीब से तरतीब में ये सैयारे अतार्द, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख़, मुश्तरी, ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून हैं। इनमें से अक्सर हल्कों की शक्ल के रास्तों में सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। ज़्यादातर सैयारों में कम अज़ कम एक चांद होता है। ताहम वो साइज़, दर्जा हरारत और मेकअप में बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ होते हैं। निज़ाम शमसी की तश्कील तकरीबन 4.7 बिलियन साल पहले हुई थी। ये शायद गैस और धूल के ढेले बादल के तौर पर शुरू हुआ था। साइंसदानों का ख्याल है कि कशिश शक्ल कहलाने वाली कुव्वत ने बादल के कुछ हिस्सों को एक साथ खींचकर क्लिप्स की शक्ल दी है। सबसे बड़ा गुच्छा एक साथ इस कदर मजबूती से निचोड़ा गया कि वो बहुत गर्म हो गया। 1957 में सोवियत सैटेलाइट स्पुतनिक एक ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने वाली पहली इंसानी साख्ता शय बन गई। तब से साइंसदानों ने निज़ाम शमसी के मुख्तलिफ हिस्सों को तलाश करने के लिए बहुत से खलाई जहाज़ भेजे हैं। खलाई जहाज़ ने खलाबाजों को ज़मीन के गिर्द मदार में, चांद पर और इंसानों के बनाए हुए खलाई स्टेशनों तक पहुंचाया है। निज़ाम शमसी को सैयारों का निज़ाम भी कहा जाता है। 1990 की दहाई से साइंसदानों ने हमारे निज़ाम शमसी से बाहर बहुत से सैयारों के निज़ाम तलाश किए हैं। इन निज़ामों में एक ज़्यादा सैयारे एक सितारे के गिर्द चक्कर लगाते हैं, जिस तरह हमारे निज़ाम शमसी के 8 सैयारे सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। इन सैयारों को मावराए शम्स सैयारे कहते हैं। ताहम दूसरे सैयारों के निज़ामों को तलाश करना आसान नहीं है, क्योंकि मावराए शम्स सैयारे इन सितारों से कहीं ज़्यादा मध्यम नज़र आते हैं जिनका वो चक्कर लगाते हैं। चूँकि खलाई तहक़ीक़ात ज़मीन से बहुत दूर सफ़र करती हैं, उनके मज़ीद मावराए शम्स सैयारे दरियाफ़्त होने का इम्कान है। हमारे निज़ाम शमसी में सैयारों और दीगर अजसाम की तरतीब और तरतीब निज़ाम शमसी की तश्कील की वजह से है। सूरज के करीब सिर्फ चट्टानी मवाद ही गर्मी को बर्दाश्त कर सकता था जब निज़ाम शमसी जवान था। इस वजह से पहले 4 सैयारे मरकरी, ज़ोहरा, ज़मीन और मरीख़ ज़मीनी सैयारे हैं। वो सब ठोस, पथरीली सतहों के साथ छोटे हैं। दरीं असना हम ऐसे मवाद को बर्फ़, माए गैस के तौर पर देखने के आदी हैं जो नौजवान निज़ाम शमसी के बैरूनी इलाकों में आबाद होते हैं। कशिश शक्ल ने इन मवाद को एक साथ खींच लिया और यहीं से हमें गैस के देव मुश्तरी और ज़ोहल और बर्फ़ के देव यूरेनस और नेपच्यून मिलते हैं। हमारा निज़ाम शमसी सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाले 8 सैयारों से कहीं ज़्यादा फैला हुआ है। निज़ाम शमसी में कोई पर बेल्ट भी शामिल है जो नेपच्यून के मदार से गुजरता है। ये बर्फीले जिस्मों का एक बहुत कम कब्ज़ा शदा अंगूठी है, जो कि सबसे ज़्यादा मशहूर कोपर बेल्ट ऑब्जेक्ट बोने सैयारे प्लूटो से तकरीबन छोटा है। क्या तमाम सितारों में निज़ाम शमसी है? ये 1 मिलियन यूरो का सवाल है। हम फ़िलहाल सिर्फ ये तलाश कर रहे हैं कि कौन से अमल दूसरे निज़ाम शमसी की तश्कील और इर्तिक़ा को आगे बढ़ाते हैं और हम इससे अपने अपने निज़ाम शमसी और ज़मीन की तारीख़ के बारे में क्या सीख सकते हैं।
ہمارا خیال ہے کہ بہت سے دوسرے ستاروں کے ارد گرد ایکسوپلینٹس ہیں، لیکن شاید ان میں سے سبھی نہیں ہیں۔ اوسطاً مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ فی ستارہ تقریباً 1 سے 2 ایکسوپلینٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ اوسط ہے۔ کچھ ستارے 8 ہو سکتے ہیں، دوسروں کے پاس کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے نظام شمسی میں 200 سے زیادہ معلوم چاند ہیں اور کئی اور دریافت کی تصدیق کے منتظر ہیں۔ 8 سیاروں میں سے صرف عطارد اور زہرہ ہی ایسے ہیں جن کا کوئی چاند نہیں ہے۔ دیو ہیکل سیارے مشتری اور زحل ہمارے نظام شمسی کے چاند کی گنتی کی قیادت کرتے ہیں۔ کچھ طریقوں سے ان دنیوں کے گرد چاندوں کے غول ہمارے نظام شمسی کے چھوٹے ورژن سے ملتے جلتے ہیں۔ پلوٹو ہمارے اپنے چاند سے چھوٹا ہے، اس کے مدار میں 5 چاند ہیں جن میں چارون بھی شامل ہے۔ یہ چاند اتنا بڑا ہے کہ یہ پلوٹو کو لرزتا ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹے سیارچوں میں بھی چاند ہو سکتے ہیں۔ 2017 میں سائنسدانوں نے سیارچہ 3122 فلورنس کے 2 چھوٹے چاندوں کو پایا۔ اسے نظام شمسی کیوں کہا جاتا ہے؟ کائنات میں ہمارے جیسے کئی سیاروں کے نظام موجود ہیں جن میں سیارے میزبان ستارے کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ ہمارے سیاروں کے نظام کو نظام شمسی کہا جاتا ہے کیونکہ ہم اپنے ستارے سے متعلق چیزوں کو بیان کرنے کے لیے لفظ سولر استعمال کرتے ہیں۔ سورج کے لیے لاطینی لفظ سولس کے بعد